क्या बीसीसीआई का गुस्सा रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में निकालेंगे श्रेयस अय्यर? जी हां, वही श्रेयस अय्यर जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब वो अपनी रणजी टीम मुंबई के लिए सेमीफाइनल खेलने पहुंच चुके हैं और तमिलनाडु और मुंबई के बीच सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही समय में आपको श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां, यही डोमेस्टिक सर्किट जिसकी वजह से हाल ही में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में जितनी गलती ईशान किशन की थी उतनी श्रेयस अय्यर की भी थी? क्योंकि इसके लिए आपको एक साल पीछे जाना होगा और नजर डालना होगा कि किस किस टूर्नामेंट में, किस किस लीग में श्रेयस अय्यर ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है। सबसे पहले अगर एक साल पहले की बात करें, यानी कि आईपीएल की शुरुआत से पहले श्रेयस अय्यर एक बैक इंजरी की वजह से पूरा टूर्नामेंट मिस कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान वो एनसीए में अपनी फिटनेस प्रूव कर देते हैं और एशिया कप के थ्रू वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर से वापसी करते हैं। इसके तुरंत बाद ओडीआई वर्ल्ड कप होना था और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी श्रेयस अय्यर का रोल ना ही रोहित शर्मा से कम था और ना ही विराट कोहली से कम। इस पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा से पीछे थे और खेले गए 11 मुकाबलों में श्रेयस अय्यर ने लगभग 66 की एवरेज से 500 से भी ज्यादा रन बनाए। और एक नोटेबल परफॉर्मेंस उनकी आई सेमीफाइनल मुकाबले में, जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर ने एक सेंचुरी लगाई और टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। इसके बाद जब टीम इंडिया बायलैटरल सीरीज खेलती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या फिर ओडीआई सीरीज खेलती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हर सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर अवेलेबल थे और उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर परफॉर्म भी किया। इसके बाद रेड बॉल क्रिकेट की बारी आई और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर दोनों मुकाबले खेलते हुए नजर आए। इसके बाद जब नए साल की शुरुआत हुई, इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज थी, लेकिन उससे पहले जब एक मैच का समय मिला तो वहां पर भी श्रेयस अय्यर अपनी मुंबई टीम के लिए खेलने पहुंचे। लेकिन इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान श्रेयस अय्यर को फिर से बैक इंजरी का इशू हुआ और उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया। और इसी बीच एनसीए की ओर से एक ये खबर आई कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह से मैच फिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी अपनी मुंबई टीम यानी कि उनकी रणजी ट्रॉफी की टीम के लिए खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद शायद से बीसीसीआई को यह बात बड़ी बुरी लगी और इसीलिए उन्होंने ईशान किशन के साथ श्रेयस अय्यर का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से नाम वापस ले लिया। अब इसके बाद सवाल यह है कि क्या सच में श्रेयस अय्यर की गलती थी? क्योंकि जो श्रेयस अय्यर एक मैच का मौका मिलने पर भी मुंबई के लिए खेलना नहीं छोड़ते, जो टीम इंडिया के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप में इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, तो आखिर सोचिए भला वो ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन खैर, इस सब के बाद श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए खेलने पहुंच चुके हैं और सेमीफाइनल में जब तमिलनाडु के अगेंस्ट श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी आएगी तो सभी फैंस की नजरें तो उसी पर होंगी कि किस तरह से श्रेयस अय्यर का गुस्सा इस मुकाबले में निकलने वाला है। और इसी बीच जब मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे से एक सवाल पूछा गया श्रेयस अय्यर को लेकर, तो उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं और जब जब वो मुंबई के लिए खेलते हैं तो हमेशा अपना 100% देते हैं। हमें उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर के होने से इस मुकाबले में हमें काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन सवाल तो आखिर वही है कि जो श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किया गया है और ये जो पूरे साल का आप एक जो लाइनअप बनाएं और देखें कि श्रेयस अय्यर ने क्या क्या टीम इंडिया के लिए किया है, क्या आपको लगता है कि इसका पूरा गुस्सा सेमीफाइनल मुकाबले में निकलेगा जब श्रेयस अय्यर तमिलनाडु के अगेंस्ट बल्लेबाजी करने उतरेंगे? अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।